दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए असल जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि सुरक्षा चूक को लेकर जिस तरीके से देश में झूठ, नफरत, अफवाह और धर्म का तड़का हिंदूवादी लोग लगा रहे हैं, उसके बाद इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर ही खतरा नहीं मंडरा रहा है, बल्कि लोकतंत्र भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इससे कतई किसी को इंकार नहीं है और न ही इस बात से इंकार है कि प्रधानमंत्री को 20 मिनट इंतजार करने के बाद वापस लौट जाना पड़ा। तब सवाल यह है कि सुरक्षा में चूक के लिए सबसे ज्यादा अहम और जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार पर जिम्मेदारी टाल देने से मामला का पटाक्षेप हो जाएगा? यकीन मानिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यदि सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए ही एसपीजी का गठन हुआ है और एसपीजी पर हर साल 400 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चूक पर सवाल इसलिए भी उठाया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी इसलिए भी तय की जानी चाहिए क्योंकि एसपीजी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह मौसम की जानकारी रखे, वह रूट की जानकारी रखे और हर उस असुरक्षित रवैये पर बारीकी से नजर रखे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर इस बात का ध्यान रखा गया है? दिल्ली से ही सबको पता था कि मौसम खराब है और भटिंडा से 130 किलोमीटर की सड़क यात्रा इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि वह जहां जाने वाले थे वह पाकिस्तान सीमा के नजदीक है। ऐसे में सड़क मार्ग की अनुमति देना क्या जायज था? एसपीजी सबसे बड़ा जिम्मेदार है। यकीन मानिए कि यदि वह चाहती तो प्रधानमंत्री को दिल्ली में ही रोक सकता था क्योंकि मौसम खराब है, यह सबको पता था। भले ही प्रधानमंत्री ने तंज कसा हो कि मैं जिंदा लौट पाया, यह तंज लोकतंत्र के लिए कितना घातक है इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के लोगों से खतरा हो जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हिंदूवादी अब एक मोटी लकीर खींचना चाहते हैं? सत्ता के लिए क्या किसी वर्ग विशेष को दूर किया जा सकता है, किनारे लगाया जा सकता है, उनकी भावनाओं को कुचला जा सकता है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह की राजनीति में झूठ, नफरत, अफवाह और धर्म का तड़का लगाया जा रहा है, उसके बाद देश का माहौल ही बदल गया है, बिगड़ गया है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो किसान मोदी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही से लेके दुनिया भर के तमगों के बाद भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह 1 साल तक करते रहे, क्या उनसे प्रधानमंत्री की हत्या की उम्मीद की जा सकती है? कतई नहीं की जा सकती है। और इस तरह की उम्मीद करना भी बेईमानी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चंद किसानों के प्रदर्शन के बाद वापस लौटते नरेंद्र मोदी ने जब भटिंडा हवाई अड्डे में कहा कि मैं जिंदा लौट पाया, तो यह कई सवाल खड़े करते हैं। क्या मुसलमानों, ईसाइयों के बाद दूसरे अल्पसंख्यकों को किनारे करने की हिंदूवादियों की यह चाल है, यह साजिश है? आप
यकीन करिए यह जांच का विषय है कि हम देश के मुख्य धारा से किसे काट रहे हैं, हम किसको किनारे करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था अपनी जगह है, लेकिन धर्म का भोंडा प्रदर्शन कहीं भी इस देश ने स्वीकार्य नहीं किया है। आप हमारे पुरखों महापुरुषों का उदाहरण देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी संत थे, इसमें कतई किसी को इंकार नहीं है। उन्होंने क्या कहा है सब धर्मों को लेकर। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान लोग, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबने क्या कहा है इस देश में सभी धर्मों के लोगों की मौजूदगी पर। क्या हम उनकी सारी बातों को एक सिरे से नकार दें? आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव मनाने जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में यदि हम अपने महापुरुषों की वाणी को आत्मसात ना करें, उसके परे जाकर, इधर जाकर हम यदि बात करते हैं, तो क्या इस देश में लोकतंत्र कुछ बच पाएगा? आप एक बार जरूर सोचिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय यदि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे तमाम विपक्षी दल इतने आमने सामने आ जाए, उनमें इतनी कटुता बढ़ जाए, तो क्या होगा? क्या राज्यों के में मौजूद केंद्र से इतर दूसरी पार्टियों के सरकार को बदनाम करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, इससे कतई इंकार नहीं है। मथुरा काशी में विवाद सुलझना चाहिए, इससे कतई किसी को इंकार नहीं है। लेकिन इसके एवज में यदि हम लोकतंत्र को खतरे में डाल दें, इस देश में नफरत का बीज बोकर मार काट मचा दें और अपनी राजनीति चमकाएं, ये कितना उचित है? एक बार सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।